अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने वाले भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला अमेरिका में H-1B वीजा पर नौकरी कर रहा है तो इस खबर को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। वजह यह है कि अमेरिकी सरकार H-1B कर्मचारियों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिनों की ग्रेस पीरियड को खत्म करने पर विचार कर रही है। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, अभी ये नियम लागू नहीं हुआ है। फिलहाल प्रस्ताव व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट यानी OMB के पास भेजा गया है, इसलिए अभी 60 दिन की मौजूदा ग्रेस पीरियड लागू है। अब आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर H-1B वीजा और ये 60 दिन की ग्रेस पीरियड आखिर है क्या। H-1B वीजा अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों को कुछ खास तरह की नौकरियों में काम करने की अनुमति देता है। बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स भी इसी वीजा के जरिए अमेरिका में काम करते हैं। ऐसे में अगर किसी H-1B कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो मौजूदा नियम उसे तुरंत अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता। उसे ज़्यादा से ज़्यादातर 60 दिन का समय मिल जाता है। इसी अवधि को आमतौर पर H-1B ग्रेस पीरियड कहा जाता है। अब मान लीजिए कि कोई भारतीय प्रोफेशनल अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहा है और अचानक उसकी नौकरी चली जाती है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि अब क्या करें। मौजूदा नियमों के तहत उसे तुरंत देश छोड़ने की जरूरत नहीं होती। उसके पास 60 दिन तक का समय हो सकता है जिसमें वो नई नौकरी तलाश सकता है और अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम जो है वो भी उठा सकता है। जी हाँ, इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इन 60 दिनों के अंदर नई नौकरी नहीं मिल जाती है तो क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में नई कंपनी उसके लिए H-1B से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया शुरू कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में कर्मचारी नई कंपनी में काम शुरू भी कर सकता है जबकि संबंधित आवेदन की प्रक्रिया आगे चल रही होती है। यानी 60 दिन की ये अवधि नौकरी जाने के बाद एक तरह का ब्रीदिंग स्पेस देती है जिसमें कर्मचारी को नई नौकरी ढूंढने का मौका मिलता है। लेकिन असली चिंता उस स्थिति को लेकर है जब 60 दिन के अंदर नई नौकरी नहीं मिले। जी हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि नई नौकरी ढूंढना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं होता। कुछ सिचुएशन में व्यक्ति अपने इमिग्रेशन स्टेटस को बदलने या किसी दूसरे वैध स्टेटस के लिए आवेदन करने की कोशिश जो है वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के लिए डिपेंडेंट या विजिटर स्टेटस जैसे ऑप्शन परिस्थितियों और पात्रता पर यानी कि जो आपकी क्रेडिबिलिटी है उस पर डिपेंड करते हुए अवेलेबल होते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति पहले से ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया के लिए योग्य है तो उसके लिए अलग इमिग्रेशन के जो रास्ते हैं वो सुझाए गए हैं। लेकिन अगर कर्मचारी 60 दिनों के भीतर न तो कोई नौकरी हासिल कर पाता है, न ही अपना स्टेटस बनाए रखने या बदलने के लिए कोई ज़रूरी कदम उठाता है तो अमेरिका में उसका रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, खासकर उस सिचुएशन में जब उसकी अधिकृत स्टे पीरियड भी खत्म हो जाए। ऐसे में उसे अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। अब ये समझिए कि प्रस्तावित बदलाव इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर 60 दिन की ये ग्रेस पीरियड खत्म कर दी जाती है तो H-1B कर्मचारियों के पास नौकरी जाने के बाद नई नौकरी तलाशने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है या मौजूदा सुरक्षा जो है वो आपकी खत्म हो सकती है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो अचानक ले ऑफ का सामना करते हैं। जी हाँ, खासकर टेक्नोलॉजी और दूसरी इंडस्ट्रीज में जहां कंपनियां अधिक परिस्थितियों के आधार पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी कर देती है। उन सिचुएशंस में उन लोगों के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। साथ ही दिए गए आंकड़ों के माने तो अमेरिका में H-1B वीज़ा पर काम करने वाले करीब 5 लाख भारतीयों पर इस तरह के बदलाव का असर पड़ सकता है। हालांकि ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हर H-1B कर्मचारी की सिचुएशन एक जैसे नहीं होती। वीज़ा, नौकरी, स्टेटस, अधिकृत रहने की अवधि और व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर उसके विकल्प अलग अलग हो सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार भी अमेरिका के सामने अपनी जो चिंता है वो जाहिर कर चुकी है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दों को भी उठाया था। रूबियो ने भी माना कि अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में बदलाव के दौरान कुछ परेशानियां और तनाव सामने आ सकते हैं। हालांकि अमेरिकी पक्ष का कहना रहा है कि ये बदलाव खासतौर पर भारत या भारतीयों को निशाना बनाकर नहीं किए जा रहे हैं।
अमेरिकी प्रशासन की तरफ से इमिग्रेशन सिस्टम को ज्यादा प्रभावी बनाने और अवैध प्रवासन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की बात जो है वो कही गई है। यानी अमेरिकी सरकार इसे व्यापक इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा बता रही है, न कि सिर्फ भारतीय H-1B कर्मचारियों के खिलाफ उठाया गया कदम। लेकिन इसी बीच भारतीयों के लिए एक दूसरी खबर भी सामने आई है, जो कुछ लोगों के लिए राहत की उम्मीद जो है वो पैदा कर रही है। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से इमिग्रेशन सिस्टम को ज्यादा प्रभावी बनाने और अवैध प्रशासन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की बात जो है वो कही गई है। यानी अमेरिकी सरकार इसे व्यापक इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा बता रही है, न कि सिर्फ भारतीय H-1B कर्मचारियों के खिलाफ उठाया गया कदम। लेकिन इसी बीच भारतीयों के लिए एक दूसरी खबर भी सामने आई है, जो कुछ लोगों के लिए राहत की उम्मीद जो है वो पैदा कर सकती है। जी हाँ, अमेरिकी सीनेट में एक विधेयक पेश किया गया है, जिसमें पिछले 7 साल से लगातार अमेरिका में रह रहे कुछ लोगों को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। हालांकि इसे अभी कानून नहीं माना जा सकता। विधेयक पेश होना और उसका कानून बन जाना दोनों काफी ज्यादा अलग अलग जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। अब यहाँ ग्रीन कार्ड को भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। दरअसल ग्रीन कार्ड अमेरिका का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को ग्रीन कार्ड मिलता है तो उसे अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने का अधिकार मिल जाता है। हालांकि इसके लिए भी अलग अलग पात्रता और कानूनी शर्तें होती हैं। तो पूरी खबर को एक बार बहुत आसान भाषा में समझिए। अभी H-1B कर्मचारियों के लिए नौकरी जाने के बाद अधिकतम 60 दिन की ग्रेस पीरियड का नियम मौजूद है। सरकार इसे खत्म करने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। प्रस्ताव फिलहाल समीक्षा की प्रक्रिया में है। अगर इन फ्यूचर ये बदलाव लागू होता है तो नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए नई नौकरी ढूंढना और अमेरिका में अपना वैध स्टेटस बनाए रखना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। और दूसरी तरफ ग्रीन कार्ड से जुड़ा प्रस्ताव कुछ लंबे समय से अमेरिका में रह रहे लोगों के लिए नया रास्ता खोल सकता है, लेकिन वो भी अभी सिर्फ विधेयक के स्तर पर है। इसलिए फिलहाल H-1B कर्मचारियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिकी इमिग्रेशन नियमों में होने वाले किसी भी आधिकारिक बदलाव पर नजर रखना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो H-1B पर हैं और जिनकी नौकरी जाने का जोखिम है, क्योंकि इमिग्रेशन कानून में छोटा सा बदलाव भी अमेरिका में आपके काम और रहने की सिचुएशन पर बड़ा असर डाल सकता है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।